नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सदाचारी बाकेलाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। भगवान शिव के शाप के कारण बाकेलाल जिसका भी बुरा करता है उसका हो जाता है भला, और उससे बाकेलाल को भी होता है अल्प लाभ। एक दिन बाकेलाल अत्यंत दुखी होकर वन में पहुंचा। भगवान होकर इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा ना आई भोले? बूहू। कभी तो एक योजना सफल कर दी होती। एक का हक तो बनता है। पहले तो ये सुन ले ए राहगीर कि मैं भगवान नहीं हूं। आए, ये किसका स्वर है? मेरा। मैं दुखी आत्मा देवता हूं। दुखी आत्मा देवता? हाँ, मेरा नाम है भोले दुखिया। यहां से यदि कोई दुखी आत्मा व्यक्ति गुजरता है तो मैं उसे सही राह दिखाता हूं। तुमने सही पहचाना। इस समय मैं संसार की सबसे दुखी आत्मा हूं। मेरा दुख कैसे दूर होगा? दुख बांटने से दूर होता है वत्स बाकेलाल। बस हिम्मत होनी चाहिए। मैं तुझे दुख बांटने की हिम्मत देता हूं। ये ले हिम्मत। बाके तुरंत नगर वापस पहुंचा। मैं अपना दुख कहने को बेचैन हो रहा हूं, परंतु किससे कहूं? उन सैनिकों से कहता हूं। बाकेलाल रुक जा, ये तू क्या करने जा रहा है? अपना दुख बांटने का मतलब है तुझे अपने दुख का कारण बताना होगा, और यदि तूने अपने दुख का कारण बता दिया तो तू मारा जाएगा, क्योंकि सबको तेरी धूर्तता का पता चल जाएगा। और बेटा बाकेलाल, अब यदि तूने अपना दुख नहीं बांटा तो देख, तेरे शरीर पर दुख की प्रकाष्ठा के रूप में कांटे उत्पन्न हो रहे हैं। बाके वन में वापस लौटा। मैं अपना दुख किसी के साथ नहीं बांट सकता। हे देवता, ये हिम्मत मुझसे वापस ले लो। बूहू। दी हुई वस्तु मैं वापस नहीं लेता वत्स बाकेलाल। अपना दुख तू मेरे साथ भी बांट सकता है। हे भोले दुखिया, अपने अपने बाल्यकाल में मैं बहुत शरारती था। मुझे शिव ने शाप दिया था, जिसके कारण मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका भला हो जाता है और मुझे अल्प लाभ होता है। यही है मेरा दुख। बूहू। ओह, कांटे गायब हो गए। वत्स बाकेलाल, तेरा दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है। तो भगवान महामृत्युंजय अर्थात शिव का जाप कर, तेरा सांप तुरंत कट जाएगा। ये जाप दिन में केवल 2 बार ही करना है वत्स बाकेलाल, और जाप की विधि बहुत ही सरल है। कृपया बतावे। स्नान करके चंदन का तिलक लगाकर महामृत्युंजय जाप करना है। स्थान तक मैं पहुंचा दूंगा, किंतु सावधान, जाप बीच में छोड़ा तो भूत पिचास जैसी शैतानी शक्तियां तुझे लग सकती है। अतः मंत्र तभी शुरू करना जबकि उन्हें पूर्ण कर सको। जा बाकेलाल, वो रहा आसन लगाने का स्थान। भगवान तेरा भला करेंगे। अरे, परंतु जाप का मंत्र तो बताओ। पहले आसन ग्रहण कर लो वत्स बाकेलाल, अन्यथा मंत्र पोथी का भार उठा ना पाओगे। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। 2 मंत्र चुटकियों में पढ़ लूंगा। हे दुखी आत्मा देवता, अब जाप का मंत्र दे दो। मैं शीघ्रता से उस सांप से छुटकारा पाना चाहता हूं। अवश्य बाकेलाल। इस मंत्र पोथी में लिखा है जाप का मंत्र। इसमें मंत्र लिखा है या सारे संसार की जन्म पत्री, किंतु सांप से छुटकारा पाने के लिए मैं इस मंत्र को पढ़कर ही रहूंगा। अच्छा बाकेलाल, मैं चलता हूं। इस मंत्र के समाप्त होते ही दूसरा मंत्र स्वयं प्रकट हो जाएगा। क्या? शिव हरो मुंडो रुद्र पुष्कर पुस्तप लोचल अर्थिगम्य सदाचर सर्व संभुर्म हेश्वर। बूहू। बाकेलाल, मंत्र में बूहू शब्द नहीं है। कोकला चिपाकी जिम्मे रात आई रे, जरा आगे पीछे देखे ओंदी सामत आई रे। बोंदे वाली की ही सामत आएगी।
बोदी वाले की ही सहमत आएगी। अरे ये कौन लोग आ गए? बूहू। हम भूत पिचास हैं, यदि तूने जाप बीच में छोड़ा तो हम में से एक तुझे लगेगा। अरे साँझ हो रही है। झिंगा लाला हूँ भींगा लाला, बंदा ये बिंदास है, इसमें कुछ खास बात है। और अभी तो मैं पहला मंत्र भी आधा भी नहीं पढ़ पाया हूँ। हम में से इसको कौन लगेगा? झिंगा लाला हूँ, बोलो किसे है सिकड़ी पसंद, किसे है किकड़ी पसंद? अरे सूर्यास्त हो गया, अर्थात दिन समाप्त हो गया और मंत्र पूरा नहीं हुआ। मंत्र की पोथी भी गायब हो रही है। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, कोई मिल गया, कोई ही मिल ही गया। भूत प्रेत पिशाच नृत्य में व्यस्त हैं। भाग्यलाल भाग, कहीं इनमें से कोई भूत लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। असरफी करती है, क्यों असरफी पे तू मरती है? आ वर्षा कर दूं असरफियों की, जो तू हो जाए मेरी। बाकेलाल दुखी आत्मा देवता के मंदिर से होकर गुजरा तो वत्स बाकेलाल, मैं समझ गया, तू जाप का मंत्र पूर्ण नहीं कर पाया। अब तू सदाचारी का व्रत निभाएगा, तभी तेरा भला होगा, तुझे गढ़ा खजाना मिलेगा। इस व्रत में सभी वैर भाव भुलाकर कल्याणकारी कार्य करने होंगे। ये भी करके देख लेता हूं। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया उसकी बॉम्बी का। हिस, हिस। अरे बाप रे, नाग नागिन, शुक्र है दोनों बॉम्बे में चले गए, जान बची। मैं तुमको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे पिताश्री के डर से। बाकेलाल ने स्नान ध्यान के पश्चात सदाचारी व्रत आरंभ कर दिया। आज से मैं केवल कल्याणकारी कार्य ही करूंगा। हर हर महादेव। लीजिए महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज से मैंने सदाचारी व्रत आरंभ किया है। जय भोले। ये तो वही बात हुई महाराज कि 900 चूहे खाकर बिल्ली तीर्थ को चली। क्या मतलब सेनापति? मेरा मतलब है महाराज कि अब विशालगढ़ की ओर सिर उठाने वाले संकटों की खैर नहीं। बाकेलाल लाओ, मुझे भी प्रसाद दो। अवश्य सेनापति। अच्छा महाराज, मैं वन में शिव स्वरूप सर्प के दर्शन करने और उसे दुग्धपान कराने जा रहा हूँ। चलो, इसी बहाने सर्पों को भी सर्प के दर्शन हो जाएंगे। मेरा मतलब है बाकेलाल जी, सर्पों से जरा दूर ही रहना। अरे मेरी एक चप्पल कहाँ गई? बताओ, महल के राज मंदिर से भी चप्पल चोरी हो गई। ये तो किसी सातिर का काम लगता है। यहाँ से तो एक ही व्यक्ति गया है और वो है बाकेलाल। बाकेलाल भरा मेरी चप्पल क्यों ले जाएगा? क्या पता भूल से वो आपकी चप्पल पहन गया हो। यदि ऐसा होता तो उसके एक पांव की चप्पल भी यहीं पड़ी होती। दर्शन दो सर्प महाराज, मोरी अखिया पे असीरे। अरे नाग देवता बॉम्बे से बाहर आ रहे हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर। अब तो मैं अपनी नागिन को अपने बॉम्बे में ही ले आया हूं। इससे पहले कि नाग पूरी तरह से बॉम्बे से बाहर आ जाए, कुचल डालता हूं इसका फन। नागिन के दुष्ट बाप ने एक दुष्ट इंसान को दे दिया है मुझे मारने का ठेका। अजी क्या हुआ? थोड़ा बाहर खिसको, मुझे तो बाहर आने दो। चल बाके, अब निकल ले यहाँ से, इससे पहले कि नाग की नागिन भी बाहर आ जाए और तुझे देख ले। प्रिय नगीना, मेरा अंतिम समय आ गया है। अजी तुम्हारा शरीर तो ठंडा पड़ रहा है, पूंछ भी ऐंठ गई है। मैं ही धक्का देकर बाहर निकलती हूं तुम्हें। तुम्हारी सांस और फुफकार का स्वर नहीं आ रहा। हाय, मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया।
किसने मारा मेरे प्रियतम को? हिस, भयंकर फुफकार वाली फुस्सी। घुर्र। मैं अंधी हूं, अन्यथा अपने प्रियतम की आंखों में हत्यारे की तस्वीर देख लेती। पर यह क्या वस्तु है? इससे इस इसमें से पैरों की गंध आ रही है। इसे तो मानो पाँव में पहनते हैं। इसी वस्तु से मेरे प्रियतम के प्राण हरे गए। इसी वस्तु से मेरे प्रियतम के प्राण हरे गए हैं। इसमें से प्रियतम के रक्त की गंध आ रही है। मैं पहचान गई इस वस्तु को। यह चप्पल है, और ये जिसकी चप्पल है उसकी गंध भी इसमें बसी है। कुश्ती उत्सव। महाराज, आज कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। वो जिसकी चप्पल है वही हत्यारा है, और उसकी गंध मैं करोड़ों मानों में भी पहचान लूंगी। मुझे गंध मिल रही है। ओह, वही गंध इधर से भी आ रही है। ओह, ये तो कोई सवारी है। यहाँ घोड़े की भी गंध आ रही है। ये रथ होगा। मैं पहले अंधी नहीं थी, इसलिए इन सब वस्तुओं को पहचानती हूँ। ये सवारी अवश्य उसी बेरहम हत्यारे की है जो राजा ही है। वो अवश्य ही इसी में बैठकर यहाँ आया होगा, और अब लौटेगा भी। भयंकर फुस्सी। चलो भाई, वापस महल चलो। महाराज को रथ में जाने से रोको। अरे बाकीलाल, कब से ढूंढ रहे थे इस चप्पल चोर को, और अब ये डंडा लिए दौड़ा आ रहा है रथ की ओर। कहीं महाराज को डंडा मारने तो नहीं आ रहा? मैं पहचान गई। मेरी पूंछ पर जो डंडा पड़ा है। धड़ धड़ाक। मुझे मत मार दुष्ट। मेरे पेट में मेरे स्वर्गवासी पति का अंडा है। महाराज, ये देखिए, रथ में नागिन छुपी हुई थी। यह आपको डस लेती। बाकीलाल, तुम्हें रथ में नागिन के होने का पता कैसे लगा? मैंने उसकी पूंछ बाहर लटकती देख ली थी सेनापति जी। देखा सेनापति, और तुम बाकीलाल पर मेरी चप्पल चुराने का आरोप लगा रहे थे। अब इस दुष्ट नागिन को कहीं दफना दो। जी महाराज। ओह, मुझे नींद आ गई, और इस बोधी वाले ने मेरी योजना की बीन बजा दी। कोचवान, अब शीघ्र चलो। महारानी जी आजकल तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रही हैं, और मुझे उनकी तीरंदाजी देखनी है। शीघ्र ही आइए महाराज। महारानी जी का निशाना अचूक होता जा रहा है। साएं ठा। देखा, निशाने पर ही लगा है। तो फिर महारानी, अगला निशाना तुम पर ही लगाएंगी। मेरा मतलब है तुम्हारे सिर पर रखे तरबूज पर। अरे, कहाँ गया तीरंदाजी प्रशिक्षक? उसके हाथ में मैंने लोटा देखा था महाराज। अब कुछ और इंतजाम करना होगा निशाने का। महारानी स्वर्णलता, इन वृक्षों पर निशाना साधो। आज से मैं इन वृक्ष पर निशाना नहीं साधूंगी। महाराज, किसी दास या सैनिक के सिर पर एक फल रखिए। आज मैं उस पर निशाना साधूंगी। तुम में से कौन खड़ा होगा रानी के निशाने के सामने? धप। महाराज, मेरे बाण से तीर छूटने को बेताब है। कौन आ रहा है मेरे निशाने के सम्मुख? हम स्वयं महारानी। ओह, क्या सच? आई लव यू मोटू। देखो, निशाना सही लगना चाहिए। आप चिंता मत करो प्रिय, हम निशाना चूकने नहीं देंगे। लेकिन आपने दोनों आंखें क्यों बंद कर रखी है? महाराज, इससे ध्यान नहीं भटकता, और मैं निशाना सही लगने के बाद ही आंखें खोलती हूं। मर गए। महारानी, अपनी चूड़ियां तोड़ दो। क्यों महाराज? नहीं दिलवाऊंगा। बाकीलाल, वो मेरे सिर पर रख दो। महाराज, आपका मतलब वो तरबूज? अरे हाँ भाई, चल बाकीलाल, रख उसके सिर पर तरबूज। एक बार पुनः सोच विचार कर ले महाराज। महारानी जी के पास तो कई बाण है, किंतु विशालगढ़ के पास राजा एक ही है। तुम चिंता मत करो बाकीलाल, हम महावीर हैं। बाकीलाल, तुम कांप क्यों रहे हो? महाराज, ये खुशी के कंपन है। किस बात की खुशी? महाराज,
मुझे विश्वास है कि आप रानी जी सही निशाना लगाएंगी। महाराज, मुझे विश्वास है कि आज रानी जी सही निशाना लगाएंगी इंसानी तरबूज पे। महाराज, मैं फल आपकी टाट पर रख देता हूँ, कृपया कर अपने नेत्र बंद कर लें, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। ठीक है बाकेलाल, पर तुम किसी तरह से महारानी जी के नेत्र खुलवा दो। महाराज, राम नाम सत्य है मंत्र पढ़िए, महारानी जी अपने नेत्र अवश्य खोलेंगी। आगे का मंत्र मैं बोल दूंगा। महाराज, क्या आप तैयार हैं? हाँ महारानी, राम नाम सत्य है। आज तरबूज भी हल्का लग रहा है। सत्य बोलो गत है, मोटा मुच्छर मस्त है। ठहरो, मुझे तो यहां से जाने दो। ओह, मुझे तो फिर से चक्कर आ रहे हैं। बाकेलाल, तुमने तरबूज की जगह बीज क्यों रखा? बीज तरबूज का ही है। बीज तरबूज का ही है ना सेनापति, बीज से ही तो तरबूज बनता है। क्या तुम्हें महारानी के निशाने पर विश्वास नहीं है? बोलूं क्या महारानी जी को? महारानी, मेरे सिर पर रखा फल दिखाई पड़ रहा है ना? एक क्षण रुकिए महाराज, मैं आंखें खोलती हूँ। मुझे तो धनुर्धर अर्जुन के समान केवल मछली की आंख ही दिखाई पड़ रही है महाराज। आए, मछली की आंख? यहाँ तो ना तो मछली है ना ही मछली की आंख। सैनिक, ढाल ला। महाराज, हिलना नहीं, बाण आ रहा है। झन झन खच। बाके, तुमने ढाल क्यों फेंकी? टूट गई मेरी योजना की टांग। महारानी जी, आपने मछली की आंख का बिल्कुल सही निशाना लगाया है, आप महान हैं। किंतु बाकेलाल, तुमने मेरे सिर पर तरबूज के स्थान पर यह बीज क्यों रखा? कमाल है, किंतु मैंने तो तरबूज ही उठाया था। महाराज, लगता है तरबूज डर कर गायब हो गया होगा। अब सब आपके जितने वीर थोड़े ना हैं। महाराज, जान बच गई लाखों पाए। लौट के महामंत्री, आगे मत बोलना वरना स्वर्गवासी कर दिए जाओगे। महाराज, मैं तो कह रहा था कि लौट के महाराज महल को जाएं। बाकेलाल, कल प्रातः ही वन भ्रमण को चलना है, वहां हम पुष्प घाटी देखेंगे, अतः रात्रि विश्राम कर लो। आओ महारानी। जो आज्ञा महाराज, कल भी मैं सही निशाना लगाऊंगी। महारानी जी, कल आप बाकेलाल के सिर पर अंगूर रखिएगा। मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो रात्रि में ही सही निशाना लगाना होगा। चल रहे बाकेलाल। बाकेलाल वन में पहुंचा और कल यहाँ से एक हाथी गुजरने वाला है, मानो रूपी हाथी, मुच्छड़ हाथी, हाथियों से भी मोटा हाथी। ठक। और मुझे यहाँ खोदना है एक गहरा गड्ढा। खोद खोद। अगले दिन प्रातः, वाह, पुष्प घाटी अभी दूर है और नाना प्रकार के पुष्पों की मदहोश कर देने वाली गंध नथुने में प्रवेश कर मन प्रफुल्लित करने में लगी है। यहां से हम पैदल ही आगे जाएंगे। ओह, ये क्या? चर। अरे, इस तरफ तो हाथी आते ही नहीं, तो फिर ये गड्ढा किसने और किस लिए खोदा होगा? ओह, फिर चक्कर आने लगे। इस कुदाल पर राजमहल की मुहर लगी है, इसे राजमहल से यहाँ कौन लाया? ये गड्ढा भी अवश्य उसी ने ही खोदा होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह गड्ढा महाराज को गड्ढे में गिराकर मारने का षड्यंत्र है। षड्यंत्र के विषय में बाद में सोचेंगे, पहले महाराज को गड्ढे से बाहर निकालने का इंतजाम करना होगा। अरे, कोई रस्सी लाओ। बाकेलाल, जरा अपने जूती तो दिखाओ। जूती में जादू है क्या जो उसे गड्ढे पर घुमाकर महाराज को बाहर निकालोगे? मैंने बोला ना, जूती। जूती दे बाके। अरे कमबख्त, तुझे बाद में देखता हूं। यहाँ कच्ची मिट्टी पर जूतियों के निशान बने हैं, ये निशान बाकेलाल की जूतियों की ही हैं। बाकेलाल जी, ये लो रस्सी का गुच्छा। ये रस्सी है या धागा? गड्ढे में से बिना सूंड का हाथी निकलना मेरा मतलब है खरगोश नहीं निकलना है मूर्ख। बाकेलाल, प्रमाण पत्र मिल गया, यह गड्ढा तुमने ही खोदा है।
मुझे यहाँ से बाहर निकालो कमबख्तो। हथिनी अपने बच्चे के साथ इधर ही आ रही है। चमत्कार, पुष्प घाटी में हथिनी, कहीं ये भी गड्ढे में गिर पड़ी तो इसके नीचे दबकर महाराज का हलवा बन जाएगा। अबे, हमारे महाराज को कम समझता है क्या? उनसे 10 का दम है। मुझे तो लगता है अभी उन्होंने ही आवाज देकर इसे बुलाया है। आकार और आवाज एक जैसी लगती है। चिंपू चिंपू, प्रणाम मानव। तुम मुझे भूल गए, मैं नहीं भूली। एक बार तुमने मेरे भूखे बालक गजोदर के मुंह में गन्ना गन्ना दिया था। अरे ये क्या? ये हथनी तो बाकेलाल जी को शीश नवा रही है। मैं मोटा रस्सा ले आया। ओह, ये तो वही बालक हाथी है जिसके पिछवाड़े पर मैं गन्ना मारने गया था और वो सही समय पर घूमकर गन्ना खा गया था। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।